एंड फॉरेस्ट, जो हमारे पास मिनिस्ट्री है इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट की, इंडिया की बात हो रही है, इज प्राइमरली कंसर्न विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी। अब उनका जो प्रमुख काम होता है वो प्रमुख काम यही होता है कि वो क्या करें, इम्प्लीमेंटेशन करें। किस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे? जो भी वो नियम और कानून बनाए हैं या फिर जो भी इसी से रिलेटेड कोई पॉलिसी बना रहे हैं, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, लागू करने का काम किसका होता है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। इन रिलेशन टू कंजर्व द कंट्री नेचुरल रिसोर्स, किसके लिए? कि जो हमारे पास कंट्री के नेचुरल रिसोर्स हैं उनको कंजर्व करके रखें, उनको बचा के रखें। जो भी हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है उनको क्या करें, प्रोटेक्ट करके रखें, जंगल हैं या जो हमारे पास पॉल्यूशन का जो लेवल है उसको कंट्रोल करके रखें। इसी से रिलेटेड इन्हीं सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास वेरियस एक्ट लाए गए हैं इन्वायरमेंटल से रिलेटेड। तो डिफरेंट टाइप के एक्ट बने, डिफरेंट टाइप के कानून बने, उनके रेगुलेशन बने। इन 1974 1974 की बात है कि पार्लियामेंट इनेक्टेड द वाटर एक्ट, कि 1974 में क्या आया था, 1974 में वाटर एक्ट आया था। फॉलोइंग दिस लेजिस्लेशन, जो भी हमारे पास विधानसभा था, विधान परिषद था, हमारे पास जो भी लोकसभा और विधानसभा होती हैं, द वाटर लेस एक्ट, जो हमारे पास वाटर एक्ट आया था, वाज इनेक्टेड इन 1977, कि वाटर एक्ट बना 1974 में, लेकिन जब एक्ट किया गया तो एक्ट कब हुआ? 1977 में। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द फायर स्कोप ऑफ द लेजिस्लेशन एक्ट वाज द एम्बेडेड इन 78। तो इन सब चीज़ों को लागू करने में भी इंडिया में दो चीज़ें होती हैं, पहले लोकसभा में पास होती है, फिर हमारे पास राज्यसभा में जाएगी, और राज्यसभा के बाद फिर प्रेसिडेंट से साइन होने जाते हैं, और उसके बाद कोई भी जो विधेयक होता है वो क्या होता है? एक्ट बनता है। कोई भी विधेयक जो हम करते हैं वो पास होता है, फिर जब तक प्रेसिडेंट के साइन नहीं होते तब तक एक्ट नहीं बनता। तो एक्ट बनने के बाद जो भी हमारे पास एक्ट बन गया, धारा बन गया, कानून बन गया, उसके बाद क्या होता है? इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो पास किया गया, स्टार्टिंग जो इम्प्लीमेंट किया गया, इनेक्टेड किया गया, कि लोकसभा में लाया गया वो 1974 में, पास होते होते कहाँ तक पहुँच गया? 1977 में पहुँच गया, और साइन होकर इम्प्लीमेंट होने में 1978 तक पहुँच गया। तो हमें कौन कौन सी चीज़ें देखनी है बिसाइड दिस? उस सिर्फ एक एक्ट की बात नहीं करेंगे, इसके अलावा द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज़ पास नंबर ऑफ लॉ, कि इंडिया की जो पार्लियामेंट है आज तक बहुत सारे नंबर ऑफ लॉ, बहुत सारे एक्ट पास कर चुका है रिलेटेड टू कंट्रोल पॉल्यूशन। किसके लिए? कंट्रोल पॉल्यूशन के लिए, टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। उसमें क्या करना है? इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब इतने सारे एक्ट पास हुए हैं, तो उनमें से जो प्रमुख एक्ट हैं, ये जो 6 आपको दिख रहे हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है। पहला कौन सा दिख रहा है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ, जंगली जीव को क्या करना है? प्रोटेक्शन करना है। और इसके लिए जो नियम का जो आया था, वो कब आया था? 1972 में। ईयर कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है एज ए जीके का क्वेश्चन के रूप में भी। वाटर का भी हमने जिक्र ही किया था 1974 में। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। एयर, जो हमारे पास पॉल्यूशन होता है उसका प्रिवेंशन और कंट्रोल 1981। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1981। और इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट 1988, जो आपको ईयर लिखा गया है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है। तो अगर आप सीरियल वाइज भी याद रखें तो ईयर ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। पहले की बात करते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब ये छोटा सा टॉपिक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का मतलब क्या है? कि जितने भी हमारे पास जंगली जीव होते हैं, वाइल्ड लाइफ, जंगली जो जीव होते हैं, जंगली जो प्राणी होते हैं, उनको कोई भी आके अचानक से क्या करे? मार के लेके चला जाए, हंटिंग कर दे, उनकी शिकार कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं था। और लोग पहले करते थे, इसलिए क्या उनकी जो क्वांटिटी थी वो क्या होता था? धीरे धीरे कम होने लगा। जैसे हम बात करें जंगल में क्या है? शेर है, कोई गया इंसान बंदूक लेके और उसका क्या, शेर को शूट कर दिया, शेर बेचारा मर गया। तो उनकी जो क्वांटिटी है वो तो धीरे धीरे लोग मारते रहेंगे और उनकी संख्या जो क्या हो जाएगी? कम होती रहेगी। तो इसीलिए उनको बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट बनाया गया 1972 में। इट इज मेनली कंसर्न विद द लाइफ कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। किसके लिए? लाइफ, उनकी ज़िंदगी को बचाने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए, कि कई सालों तक जीवित रहें, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। स्पेशली किसके लिए? जो हमारे पास इंडेंजर्ड स्पेसीज हैं, जिनको बोला जाता है कि विलुप्त, कि क्या हो जाएंगे? वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। ऐसे स्पेसीज, ऐसे प्राणी, ऐसे जानवर जो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं। चाहे सिर्फ जानवर की बात नहीं हो रही है, कोई भी हमारे पास वाइल्ड लाइफ, जंगली जीव है, चाहे वो पंछी है, चाहे वो हमारे पास किसी टाइप का सांप है या जानवर है, वो सारी चीज़ें जो इंडेंजर्ड हैं उनके लिए। अब अगर वो इंडेंजर्ड स्पेसीज है, इंडेंजर्ड है, विलुप्त है, और लोग क्या कर रहे हैं, चाहे वो इनसाइड द फॉरेस्ट हो या आउटसाइड द फॉरेस्ट हो, उसको मार नहीं सकते, ऐसा ये एक्ट बोलता है, ऐसा ये कानून बोलता है, ऐसा ये धारा बोलता है कि आप उसको
मार नहीं सकते। दिस एक्ट फॉर हैबिटेट हंटिंग अबाउट द 50 स्पेसीज एनिमल। अब जो ये एक्ट है ये बहुत सारे हैबिटेट जो हमारे पास हैबिटेट हैं, बहुत सारे जो प्राणी हैं जीवित हैं उनको, जैसे जानवरों की बात हो रही है, उनमें क्या है 50 स्पेसीज ऑफ द एनिमल, उनमें एक लिस्ट बनी हुई है कि इन 50 स्पेसीज को नहीं मार सकते। 43rd जो है वो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्ड्स हैं। 43 क्या है, बर्ड है, WI। तो ये हमारे पास 43 क्या है, ये बर्ड है, चिड़िया, और इनके अलावा बहुत सारे जो हमारे पास रेंगने वाले कीट पतंगे होते हैं उनकी भी क्वांटिटी इसी में काउंट की जाती है। तो ये पहला एक्ट था जो हमारे लिए मेजरली है, याद करना जिसको जरूरी है, 1972 में बना था। दूसरे की बात करते हैं 1974 में कौन सा एक्ट आया था, वाटर एक्ट। वाटर एक्ट क्यों जरूरी था, क्योंकि कल हमने पढ़ा था वाटर पॉल्यूशन के बारे में, और वाटर पॉल्यूशन में मेनली हमने क्या क्या देखा कि जो हमारे पास वाटर का जो पॉल्यूशन हो रहा है जनरली दो जगह से हो रहा है। एक हाउस होल्ड हो रहा है घरों से, और एक हो रहा है हमारे पास इंडस्ट्री से। मेजरली किसके द्वारा हो रहा है, मेजरली हमारे पास इंडस्ट्रीज से द्वारा हो रहा है। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव ये था, प्रमुख उद्देश्य ये था इस एक्ट का बनाने का कि जो भी हमारे पास वाटर है इसकी क्वालिटी मीन्स इसकी शुद्धता को क्या किया जाए, कंट्रोल में रखा जाए। अदरवाइज जो कंपनियों से निकलने वाले जितने भी टाइप के टॉक्सिक केमिकल्स थे वो डायरेक्ट अगर नदी में छोड़ दिया गया विदाउट ट्रीटमेंट, तो वो पानी ना तो हमारे लिए पीने का यूजफुल रहेगा, ना आने वाली हमारी जनरेशन के लिए वो पानी कभी यूजफुल हो जाएगा। इसलिए क्या किया गया, वो एक्ट बनाया गया जिससे कि क्या हो सके, ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हो सके। दूसरी चीज़ें, मेंटेनिंग एंड रिस्टोरिंग द वाटर, कि जो भी हमारे वाटर हैं उसको क्या करना, उनका जो वाटर लेवल को मेंटेन करके रखना, जिस लेवल पे आज है उस लेवल पे मेंटेन करके रखना। वाटर को रिस्टोर करना कि अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं तो स्टोरिंग के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करें और हम क्या करें, वाटर को रिस्टोर करें। तीसरा, इस्टेब्लिश द स्टैंडर्ड फॉर द वाटर क्वालिटी, कि क्या किया, एक्ट आने के बाद उन्होंने क्या किया, एक स्टैंडर्ड बना दिया कि अगर वाटर की क्वालिटी इससे कम है, कोई इन्होंने क्या किया, स्टैंडर्ड बना दिया। जैसे हम अगर बात करें तो आपने केमिस्ट्री में एक टर्म सुना है हार्डनेस। अब पानी में कितना हार्डनेस रहे कि हम पी सकें, इसके भी उन्होंने क्या लिमिट लगी कि हमारे पास जो 200 से 400 ppm हमारे पास अगर हार्डनेस है तो हम उसको ड्रिंकेबल कर सकते हैं, पी सकते हैं। 400 से ppm से अगर ज़्यादा हो गया तो कहीं ना कहीं वो हार्डनेस हमारे शरीर को क्या करेगा, नुकसान डालेगा। ऐसे ही रिलेटेड हमारे पास pH है कि अगर pH हमारे पास 6.5 से लेके 8.5 के बीच में है तो आप उसको ड्रिंक कर सकते हैं। इससे कम हुआ तो एसिडिक वाटर हो जाएगा, और इससे कम हुआ तो वो बेसिक, इससे ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, 8.5 से ज़्यादा तो उसमें क्षारीयता ज़्यादा आ जाएगी, जिसको बेसिक बोलते हैं। तो ये उन्होंने क्या किया, इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कि हमारे पास जो प्रॉपर स्टैंडर्ड है कि लोग गंदा पानी पी रहे हैं कि अच्छा पानी पी रहे हैं, ये चीज़ें हम लोगों को बता सकें और इसके चेंजेस टाइम टू टाइम करते रहें। इस्टेब्लिशमेंट फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन, कि वाटर पोल्यूशन को क्या करना है, कंट्रोल करना है, उसका प्रिवेंशन है कि वाटर की आज की जनरेशन के लिए और फ्यूचर आने वाली जनरेशन सबके लिए पानी को क्या करना है, बचा के रखना है। ये प्रमुख काम था जो 1974 का वाटर एक्ट आया था। इसके बाद तीसरा है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। अब इंडियन फॉरेस्ट एक्ट की बात करें तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट इट हैज़ बीन पास टू द प्रोवाइड, फॉरेस्ट एक्ट है, जंगल की बात कर रहे हैं। इंडियन का जो जंगलों को बचाने का जो एक्ट पास हुआ वो 1980 में हुआ। इसमें मेन प्रमुख काम क्या था, इट हैज़ बीन पास टू द प्रोवाइड, किस लिए पास किया गया, टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन करने के लिए, किसको, स्पेशल फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन करने के लिए, टू इंश्योर द यूज ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, कि जंगलों से बहुत सारे डिफरेंट टाइप के हमारे पास प्रोडक्ट मिलते हैं, उन प्रोडक्ट का प्रॉपर यूज हो पा रहा है, इसलिए हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, इसके लिए उन्होंने क्या किया, इस एक्ट को लाया गया। द मेन पॉइंट आर, इसके जो एक्ट का जो प्रमुख बिंदु था कौन कौन से थे, उन्होंने क्या बोला था, एनी लैंड कंपोज्ड ऑफ प्रोडिमेंटली ट्रीज एंड वुडी क्लिम्बर कैन बी कंसिडर एज, जहाँ से हमारे पास डिफरेंट टाइप की औषधि क्या है कि कुछ हमारे पास औषधि के पेड़ मिल रहे हैं, जो हमारे पास प्रीडोमिनेंटली जो हमारे पास ट्री होते हैं, बहुत सारे कुछ लकड़ी के हमारे पास टिम्बर मिलते हैं, तो उन टिम्बर का यूज किया जा रहा है, तो उसको क्या बोला जाता था, उनको बोला था, जो टिम्बर्स होते थे वो जंगल में कंसीडर किए जाते थे। एनी ऑफेंस टू हार्म द फॉरेस्ट, अगर कोई ऐसा इंसान है जो कोई भी पर्सन है जो क्या कर रहा है,
गवर्नमेंट को लगता है कि वो हार्म पहुंचा रहा है, जंगल को नुकसान पहुंचा रहा है, तो इस एक्ट के थ्रू क्या किया जा सकता है, उसको सज़ा दी जा सकती है और उसको सज़ा दी भी जाती है। फिर चौथा जो एक्ट आया था हमारे पास था एयर एक्ट। अब नाम से ही पता है एयर एक्ट मतलब एयर पोल्यूशन के बारे में डील करेगा। आया कब था, 1981 में। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था, क्या करना, एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट करना, प्रिवेंट मतलब बचाना, कंट्रोल करना, और मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ एयर, की जो एयर की क्वालिटी है उसको मेंटेन करना। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एयर पोल्यूशन के बोर्ड बनाना, जैसे हर सिटी में देखा होगा कि होता है कि एयर पोल्यूशन बोर्ड होते हैं, वो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, तो वो एयर पोल्यूशन को मेजरली डील करेगा। फिफ्थ था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, कि पूरे के पूरे सिर्फ हम किसी पर्टिकुलर की बात नहीं करेंगे, अब हम पूरे इन्वायरमेंट की बात करेंगे, पूरा इन्वायरमेंट कंसीडर होगा। वो एक्ट आया था 96 में, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि प्रोवाइडेड द प्रोटेक्शन, किसको, पूरा इन्वायरमेंट को बचाना। इसके साथ साथ जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको हजार्डस से बचाना। कोई जो प्राकृतिक आपदा आती है या कोई आपदा आ गई, चाहे मैनमेड आपदा है, कोई हैजार्ड आ गया, तो उससे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बचाना। और तीसरी चीज़ है मेंटेनिंग द प्रॉपर रिलेशन बिटवीन, किसमें, ह्यूमन बीइंग और इन्वायरमेंट के बीच में क्या करना, प्रॉपर रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना, ताकि आने वाली जनरेशन के लिए कोई नुकसान ना हो। और आखिरी जो हमारे पास वो है मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट की बात करेंगे तो मोटर व्हीकल एक्ट कब आया था, 1988 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज टू रिडक्शन द कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक पॉल्यूशन। मोटर व्हीकल एक्ट 1988, मोटर व्हीकल कहाँ चलेगा, रोड पे चलेगा। रोड पे चलने से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास पॉल्यूशन क्रिएट होते हैं, जैसे अगर ईंधन बहुत ज़्यादा यूज हुआ तो वहाँ से धुआं जनरेट होगा, एयर पोल्यूशन होगा। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा शोरगुल होगा, तो वहाँ से नॉइज पोल्यूशन होगा। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, कि ट्रैफिक से जो होने वाले पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या बनाया गया था, मोटर व्हीकल एक्ट बनाया गया था। द मेन पॉइंट इंक्लूड मोटर व्हीकल एक्ट शुड बी ड्यूटी रजिस्टर्ड, कि यहाँ पे क्या होना चाहिए कि हर चीज़ें, अब कैसे पता चलेगा मोटर व्हीकल एक्ट है कि नहीं है, तो इसके लिए क्या किया गया था, रजिस्टर कराया गया था। जैसे कि द एम्पावर टू इशू द लाइसेंस, कि हर एक पर्सन, जो भी हमारे पास ड्राइविंग अथॉरिटी होता है, ड्राइवर जिनको बोला जाता है, उनको क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। अगर लाइसेंस है तो हमें पता है कि अगर पूरे अलवर सिटी में 50,000 लाइसेंस बने हैं, मतलब 50,000 कहीं ना कहीं मोटर व्हीकल यूजर्स होंगे जिन्होंने क्या किया है, लाइसेंस बनवाया है। और लाइसेंस कौन बनाया गया है, तो लाइसेंस बनाने के लिए भी क्या थी, लाइसेंस अथॉरिटी बनाई गई थी। ऑल्सो आउटलाइन द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द फिटनेस ऑफ व्हीकल, कि अचानक से कहीं पे भी रोक के क्या किया जा सकता है, व्हीकल की फिटनेस को चेक किया जा सकता है कि कितना उसमें धुआं आ रहा है, कितनी चीज़ें हैपन हो रही हैं। इट ऑल्सो इशू, ये क्या कर सकता है, ऑल्सो इशू करता है परमिट टू यूज द व्हीकल एज ट्रांसपोर्ट व्हीकल, कि अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन में कहीं ले जाना है, सामान ढुलाई के लिए अगर यूज करना है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, परमिट बनवाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं ना कि हमारे पास ये परमिट है सामान ढोने की, तो बिना परमिट के आप सामान नहीं ढो सकते। तो ये आज का लेक्चर था, बहुत छोटा ही लेक्चर था, बहुत थोड़ा सा सब्जेक्ट था, छोटा सा टॉपिक था कि हमारे पास इन्वायरमेंटल एक्ट क्या होते हैं और इसके रेगुलेशन क्या क्या होते हैं। तो यहाँ से अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो बताएं।